जय हिंद। आज हम लेके आए हैं मैथ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजी 10th क्लास का पाचन जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मैथ। मैथ में हम चैप्टर लाए हैं द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, चैप्टर पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। हम चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, है ना। बुक कौन पढ़ेंगे? एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, 4.1 से आज पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक चर मान होता है द्विघात समीकरण में, एक चर मान। इससे पहले हम द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं, है ना। द्विघात बहुपद जो है वो चैप्टर पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद में क्या होता है, जैसे पहले देखते हैं चर किसको कहते हैं, जो जिसका मान बदल सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है ना। एक मैथ में एक ही हो सकता है, जैसे ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड है ना। इसमें अच्छा, चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जो चर है जैसे a चाहे x, तो इसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। घात मतलब पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तब हो जाएगा क्या? द्विघात समीकरण उसको बोलेंगे, है ना। ठीक है। द्विघात समीकरण बनाने का एक व्यापक रूप होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको देखते हैं। इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप क्या हो सकता है? व्यापक रूप में क्या हो सकता है? फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है? व्यापक रूप द्विघात समीकरण का है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला से ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसको याद रखना है ना। अब देखते हैं a बराबर, हाँ, अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो घात देखो, घात यहाँ 2 है, तो ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अगर घात 2 नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। अधिकतम घात, मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? 2 से अधिक नहीं होना चाहिए और न 2 से कम होना चाहिए, है ना। अधिकतम और मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए घात का? 2 होना चाहिए। तो जैसे देखते हैं, अच्छा, द्विघात समीकरण अलग है और द्विघात बहुपद अलग है। द्विघात समीकरण ये हुआ, द्विघात बहुपद में 0 हटा देंगे तो द्विघात बहुपद हो जाता है। जैसे इसका हम लेते हैं ये द्विघात बहुपद, जैसे 5x² प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण होगा? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। ठीक है। क्यों द्विघात बहुपद क्यों है? द्विघात मतलब जिसका घात 2 हो तो 2 घात है मैक्सिमम वैल्यू, है ना। इससे ना ज्यादा होना चाहिए ना कम हो चाहिए। एक चीज, एक संख्या में कम से कम ये होना चाहिए, 2 होना है चाहिए पावर। ठीक है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे तो धीरे धीरे और समझते जाएंगे। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है लेकिन समीकरण नहीं है। इसी को अगर हम ये लिख दें x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, अब क्या हो जाएगा? 0 लग गया। अब क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। लिख देंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। हाँ, तो इस चैप्टर में इसी को पहचानना है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं, है ना। यही सब देखना है। कुछ हम लाए हैं क्वेश्चन कि उसको आपको पहचानना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को चूज करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो एक हो जाएगा -3x² प्लस 2x प्लस 6, हम माइनस हटा देते हैं, है ना। ये हो गया कोई क्वेश्चन। एक ठो ले लो -3x² माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, एक ले लेते हैं क्वेश्चन 3x³ माइनस 5x
-2 बराबर 0। एक ले लेते हैं 4x³ -5 ले लेते हैं, ठीक है। एक ले लेते हैं 4x² -3√x + 2 बराबर 0। एक ले लेते हैं 3x² + 8 बराबर 0। ये सब ले लेते हैं। तो इसमें चेक करना है कि इसमें कौन द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे हम, क्या बोले हाँ, इसमें एक चीज़ और, ये जो है a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x² खत्म हो जाएगा, x² भी 0 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, x² वाला चाहिए। x का घात 2 मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम भी 2 ही होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, जैसे a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन b बराबर 0 हो सकता है, b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर भी 0 हो सकता है, ठीक है। यही बात है। तो आते हैं इसमें 3x² + 2x + 6, तो क्या है, x² है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अब देखते हैं, यहाँ माइनस है 3x² - 2x - 6 बराबर 0, तो इसमें मैक्सिमम है ना पावर 2, तो इससे भी हो जाएगा द्विघात समीकरण, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो कुछ भी, लेकिन x² होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं, अब यहाँ आ जाता है 3x³, तो 3x³ हम क्या बोले, मैक्सिमम 2 होना चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम 3 है ना, पावर मैक्सिमम 3 है, तो ये नहीं होगा द्विघात समीकरण, ठीक है। यहाँ भी देखते हैं, पावर मैक्सिमम, जहाँ मैक्सिमम आ गया 3 तो वो नहीं होगा, तो कट देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 4x², ठीक है, 4x² है माइनस, अब देखो यहाँ रूट में आ गया है, x रूट में है ना, रूट में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ये वास्तविक संख्या नहीं है ना, क्या वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा, है ना। फिर अब क्या करेंगे, जैसे इसमें अगर रूट लगा हो तो वो नहीं चलेगा। अब यहाँ देखते हैं 3x² + 8, तो ये होगा कि नहीं, हाँ मैक्सिमम है, ठीक है। x वाला नहीं है, लेकिन x वाला नहीं है, फिर भी क्या हम क्या बोले, x वाला b बराबर 0 हो सकता है, तो यानी ये 0 है, तो 0 है तो नहीं आया मान, तो ये x² वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, इससे थोड़ा सा हार्ड पे आते हैं ना, इसको मिटाते हैं, जिसको लिखना है नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब लेवल 2 थोड़ा सा हार्ड में आते हैं, जैसे फार्मूला। अब क्या हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ फार्मूला पे है, फार्मूला पे सेट कीजिए और मैक्सिमम पावर 2 आ गया तो हो गया, वरना गलत है, ठीक है। आते हैं x² -2 सॉरी x + 2 इंटू क्या हो जाएगा, x - 2 बराबर 0। अब इसको हल करना है और लिखना है कि होगा कि नहीं, है ना। तो कैसे हल करें, तो ये क्या देखो, यहाँ क्या है, a इसको मान ले, इसको b, ये फार्मूला पे है, a - b है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b², तो a स्क्वायर, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो a² क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस b 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया बराबर 0, तो x² - 4 बराबर 0 हो गया कि नहीं। यही है सिंपल, यही सब है, फार्मूला को सॉल्व करना है और क्या करना है, उसको देख लेना है कि नहीं द्विघात समीकरण, बस ये चैप्टर में यही है। तो x² है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद है, तो है बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण है, हो जाएगा, सही है। चूंकि इसमें लिखना है हिंदी में, चूंकि क्या लिखना, अच्छा चूंकि इसलिए किसको कहते हैं, जैसे ये 2 बिंदु सामने एक नीचे हो, तो ये हो गया चूंकि, इसलिए किस कैसे लिखते हैं, 1 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, इसलिए को इसलिए बोलते हैं ना, ये शॉर्टकट है। तो इसमें हम लिख सकते हैं चूंकि x का अधिकतम
घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हो गया, यही लिखना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपना बुक पे आते हैं, बुक 4.1 पे आते हैं। ठीक है, 4.1 का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एनसीईआरटी का है बुक, देखते हैं 4.1। 4. ये सब मिटा देते हैं तो शुभ होगा। क्या है? एक्सरसाइज 4.1 है ना। हम दिमाग का एक्सरसाइज करते हैं इसलिए एक्सरसाइज लिखते हैं ना। तो क्या लिखे? पहला है क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है, जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जांच करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस, पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। यही है। तो इसका फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है ना। इसको लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही है फार्मूला, इस पर बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हो गया। इसका काम यहाँ खत्म। अब इसको गुना करते हैं, 2x माइनस 3 दूना 6 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सबको तीनों को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6 हो गया। अब इसको इधर ले आते हैं, उधर बराबर 0 रखेंगे, इस तरफ क्या रखेंगे, बराबर 0 रखेंगे, बाकी सबको ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो 2x। अब यहाँ से 2x ले आएंगे, माइनस 2x आ जाएगा इधर, माइनस 2x प्लस में है तो प्लस 1 है, इसके साथ ले आएंगे प्लस 6। इधर क्या बचा, 0, क्योंकि इधर सब ले आए है ना, हो गया। अब करते हैं, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 हो जाएगा बराबर 0 हो गया। तो देखो देखते हैं यहाँ पे कि घात कितना आया, मैक्सिमम 2 आ गया। तो ये क्या द्विघात समीकरण है, तो लिख लेंगे इसमें, चूंकि घातों की अधिकतम संख्या 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर, ठीक है। हो गया। अब दूसरा, ठीक है, मैथ ठीक, मिटाते हैं, देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 3 माइनस एक्स, ऐसे है। एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 2x बराबर, अब इसको गुना करेंगे, माइनस क्या है, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस, तो 2x हो गया। अब x वाला को इधर लास्टली क्या जीरो रखना है, तो इधर सबको ले आएंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर ले आएंगे तो माइनस 2x, इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। ये भी क्या है, समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण। हो गया, तो इसमें लिख सकते हैं, चूंकि घातों की अधिकतम संख्या 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। हो गया आंसर, तो मिटाते हैं। अब तीसरा पे आते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये गुना है, गुना तो आप लोग सीखिएगा, 6 7 में ये सब गुना होता है। तो क्या होगा, पहले ये इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, हो गया। फिर इसको -2 को एक इससे गुना करेंगे, फिर -2 को 1 से गुना करेंगे। उसी तरह इधर भी, तो देखते हैं। एक बार हम कर ले इसको इससे, तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक बार इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, फिर इसको इससे करेंगे तो -2x, फिर इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। यही है, हो गया इधर। अब इधर करेंगे, इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस 3x, इसको इससे करेंगे तो -x, इसको इससे करेंगे तो -3। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, घटेगा, प्लस माइनस घटेगा तो क्या होगा, -x -2 बराबर ये एक्स स्क्वायर, ये क्या घटेगा तो प्लस 2x, बड़ा का चिन्ह होता है तो 2x घट के -3। अब x वाला को एक तरफ करेंगे, बिना x वाला को एक तरफ, सॉरी x सबको एक ही तरफ करेंगे, इधर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा तो इधर भी एक्स, इसको साथ में ले आते तो -x स्क्वायर, यहाँ x है तो x लिखेंगे, इधर ले आएंगे तो -2x, फिर -2 है तो -2, इधर लाएंगे तो +3 बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 0 बचेगा, ये कट जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस क्या होगा 3x प्लस घटेगा तो 1 बराबर 0। तो ये इसका पावर 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, चूंकि घातों की अधिकतम संख्या 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, हो गया, 3 हो गया। अब चौथा पे आते हैं।
एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। ठीक है, इसको बनाते हैं। इसको भी गुना करना है, इसको इससे गुना करते हैं तो 2x², इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x, इसको इससे गुना करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा माइनस 3 दूना 6x, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो -3 हो गया। अब इसको इससे गुना करो x² प्लस 5x। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा 2x², ये क्या हो जाएगा घट जाएगा तो -5x -3 बराबर x² प्लस 5x। अब इस सबको इधर ले जाते हैं। 2x² इधर आएगा तो -x² -5x है, तो इधर आएगा तो -5x -3 है, तो 3 इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से गया 1 तो x², इधर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा -10x -3 बराबर 0। ठीक है, तो क्या घात मैक्सिमम कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण होगा। लिखते हैं, इसमें फिर लिख देंगे चूंकि घातों की अधिकतम संख्या 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। हो गया। मिटा देते हैं। अब 5 मार्क देते हैं। 5 नंबर 2x -1 2x -1 x -3 बराबर x प्लस 5 x -1। इसको बनाते हैं, फिर वही गुना है, सब गुना है, गुना करते हैं। क्या हो जाएगा 2x² गुना किए तो इधर क्या हो जाएगा -6x, इससे इसे गुना करेंगे -x, इसको इससे गुना करेंगे -x, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, अब क्या होगा 3 × 1 तो 3। अब इसको गुना करो x², इसको इससे करेंगे तो -x, इससे इसे करेंगे तो प्लस 5x, इसको इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 × 1 तो 5 हो गया। सबको इस एक तरफ ले आएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे पूरा। 2x² दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 3 बराबर x²। ये दोनों क्या हो जाएगा घटेगा तो प्लस घटेगा, लेकिन बड़ा चिन्ह प्लस का है। ये दोनों घटता है, प्लस माइनस घटेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा बड़ा का प्लस वाला। क्या हो जाएगा 4x -5। अब एक तरफ करते हैं 2x² इधर आएगा x² वाला तो माइनस में -7x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस में प्लस 3 इधर आएगा तो प्लस 5 हो गया। इधर कुछ नहीं बचा, सबको इस तरफ ले आए तो बराबर 0 उधर बचा, हो गया। अब कर लेते हैं, ये दोनों घटेगा x², 2 में से गया 1 तो ये दोनों जुड़ेगा तो -11x। अब ये 5 3 8x 8 हो जाएगा बराबर 0। तो इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो क्या हो जाएगा इसका अधिकतम घात 2 है तो क्या हो जाएगा
द्विघात समीकरण है। इसमें लिख लेते हैं, चूंकि इसमें घातों की अधिकतम संख्या 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है। अब 6 नंबर पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसे x प्लस 20 में देखते हैं, यहाँ x माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ माइनस वाला लिखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। इस पर बैठा देंगे इसको, ये तो सॉल्व है, ये तो सॉल्व किया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये क्या हो जाएगा? a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर बराबर, अब इसको ऐसे क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ एक बीच में बराबर है, यहाँ अगर बराबर देंगे तो ठीक नहीं होगा, है ना। कहाँ देंगे? यहाँ पर एरो दे देंगे, यहाँ बराबर है पहले से तो यहाँ एरो दिया जाता है, एरो देंगे, है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे तीनों को, तो 4x माइनस 4x प्लस 4, 2 दूना 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक तरफ ले आते हैं। एक्स स्क्वायर इधर से x वाला आएगा माइनस में, प्लस 3x, ये वाला 3x इधर से आएगा प्लस में, 4x प्लस 1 है इधर से आएगा तो माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो घट जाएगा यानी कट जाएगा तो 0। अब ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 3 7x, ये दोनों घटेगा, प्लस माइनस में तो घटेगा, तो -3 बराबर 0। इसका अधिकतम घात है 2 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं है। हो गया, मिटाते हैं इसको, 7 पे आते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है पावर 2 है कि नहीं, सॉल्व करना और मैक्सिमम पावर 2 है कि नहीं। अगर एक मैक्सिमम पावर 3 आ गया, 2 भी है तो नहीं होगा, है ना, द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे मानते हैं 3x³ है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस 2x है अब प्लस 2 है बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम घात 3 हो गया, मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, ठीक है, इसलिए। अब 7 नंबर पे आते हैं। x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x × x - 1
अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, इसका फार्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूला पर बैठा देना है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस पे बैठाना, यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए ये है, इसको ए मानते हैं, इसको बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यहाँ है ना ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, बी यहाँ और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी, तो बी। ठीक है, प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो गया, और बराबर ये है तो ये लिख दो 2, ये दोनों गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x का पावर 3, है ना। पावर में क्या होता है, x जुड़ता है ना। अगर ये दोनों x है तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है तो 3, अब यह प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2x, हो गया, खत्म। अब बनाते हैं, क्या हुआ, x क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब 8 होता है तो 8 लिख देना। यहाँ का होगा, क्या होगा, 3 दूना 6 प्लस 6x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12x है तो x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, हो गया। सबको इधर ले आते हैं, तो ले आइए, कितना हो जाएगा, x क्यूब है, इधर ले आएंगे तो माइनस 2x क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लस ये वाला लेते हैं, ये वाला बाद में ले लेंगे, है ना, 6x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या x वाला लेंगे, प्लस 12x, यहाँ पर x वाला है तो इधर आ जाएगा तो प्लस 2x। ठीक है, अब ये 8 बचा तो प्लस 8। सीक्वेंस ढंग में लेना है कि 12 पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर, फिर लास्ट में सिर्फ अंक, है ना, इस तरह से लेना है। कुछ छोटा भी देखते हैं, x क्यू ले लिए, 2x क्यू ले लिए, 6 स्क्वायर ले लिए, 12 ले लिए, 2 ले लिए। ठीक है, अब सॉल्व कर दिए, इधर कुछ नहीं बचा, 0, 2 में से गया 1, क्या लिखेंगे, x क्यू, ये बड़ा है तो माइनस में, अब ये अकेला है तो x स्क्वायर, अब ये दोनों है तो कितना हो जाएगा, 12 2 14x प्लस 8। अब बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, कितना है, 3 आया, थोड़ी होगा घात, मैक्सिमम घात कितना आना चाहिए, 2। द्विघात समीकरण है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना आना चाहिए, 2, तो 2 आना चाहिए, तो ये नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। हो गया आंसर। ठीक है, मिटाते थे। अब आते हैं 8वां क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। हो गया।
क्वेश्चन यही है ना। इसको कैसे, इस पे तोड़ेंगे, ये है x माइनस बी का होल क्यूब, तो इस पे तोड़ देंगे। और ये क्या बना हुआ है ना, इसको उतार देते वैसे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको तोड़ेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b, तो a क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस है तो माइनस b क्यूब, फिर उसका माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, यहाँ 3 है तो 3, a², तो a² इसको माने तो x², क्या b, तो b इसको माने 2 को, तो 2 हो जाएगा, हो गया। अब क्या प्लस है, तो यहाँ प्लस है, अब क्या 3 है तो 3, a क्या है x, ये वाला a यहाँ है तो x इंटू b², यहाँ b² है तो 2 का स्क्वायर, तो सॉल्व। अब सिर्फ सॉल्व करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। देखो इसमें भी क्या, देखिए इसमें भी क्या दिया गया है, सीरियल ढंग से दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, एक्स क्यूब माइनस, पहले एक्स क्यूब वाला लिखा है, फिर स्क्वायर वाला लिखा है, फिर एक्स वाला लिखा है, फिर लास्ट में अंक लिखा है, उसी तरह हमको सजा के ही लिखना है ना। एक्स क्यूब माइनस है तो माइनस, 2 का पावर क्यूब कितना हुआ, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, 3 दूना 6, ये x² है तो x², प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 दूना 4, 4 3 12, ये x है तो x, हो गया। सबको एक तरफ कर लेंगे, इसमें कुछ बनने वाला है नहीं, तो सबको एक तरफ करते हैं, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू, अब यहाँ एक्स क्यू इधर भी है तो एक ही साथ रख देंगे, तो यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में एक्स क्यू। अब यहाँ देखते हैं x² वाला, तो माइनस 4x², यहाँ क्या है, ये वाला है x² वाला, तो इधर आ गया तो प्लस 6x², यहाँ x है तो यहाँ माइनस x, अब ये x वाला ये है तो माइनस 12x, ठीक है, यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1, ठीक है, यहाँ क्या है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0, हो गया आंसर। अब ये कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये दोनों घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा तो 2x², बड़ा वाला चिन्ह तो बड़ा वाला चिन्ह। अब यहाँ देखते हैं, माइनस जुड़ेगा तो 12x 13x, ये क्या, ये दोनों जुड़ेगा तो प्लस 9 बराबर 0। अब ये इसका मैक्सिमम घात 2 आ गया तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम घात 2 आ गया तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, तो इसमें लिख देंगे, चूंकि इसमें घातों की अधिकतम संख्या 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, हो गया आंसर। अब क्या है, इसमें सब्जेक्टिव वाला लिखा हुआ, तो इसको हमको क्वेश्चन लिखना होगा, तो इसके लिए हम थोड़ा देर में कट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं फिर आते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, निरूपित कीजिए या व्यक्त कीजिए, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, सिर्फ चेक करना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, बस, और कुछ नहीं करना है। तो द्विघात समीकरण में है कि नहीं, इसके लिए क्या करना है, जिसका पावर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर सिर्फ 2 होना चाहिए, है ना, और 2 से अधिक हुआ तो नहीं होगा, है ना, ये हुआ मैक्सिमम पावर। तो बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। पहले एक आयत बना लेंगे, आयत बनाते हैं, आयत बना लिया, ये आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने का भुजा बराबर होती है ना, और ये आमने सामने बराबर, ये आमने सामने बराबर, तो आयत हो गया। तो बोल रहा है क्षेत्रफल किसको कहते हैं, जैसे कोई है, मानो ये है ना,
तो इस पर जो पेंट किया हुआ है उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको इस पर जो पेंट किया हुआ है काला कलर का उसी को क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। तो ये हम मानो पेंट कर देते हैं ऐसे। इसी का क्षेत्रफल दिया है कितना? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख देते हैं 528 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। बोल रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से अधिक है। क्षेत्र की लंबाई बोल रहा है किससे अधिक है? चौड़ाई से। तो चौड़ाई को x मानेंगे। अब इसमें क्या है, किसको x माने किसको ना माने ये कंफ्यूजन रहता है। तो क्या कैसे पता करेंगे? तो इसमें दिया क्षेत्र की लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई से। कितना? दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई से ना एक अधिक किससे कंपेयर कर रहा है? चौड़ाई से। तो चौड़ाई को x मान लेंगे। तो चौड़ाई को x मान लेते हैं। तो लंबाई कितना है? लंबाई कितना है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई x है तो लंबाई कितना है? दुगने। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है तो दुगने से एक अधिक है। ये हो गया लंबाई। तो क्या लिखेंगे? आयत की, पहले हल लिख लेंगे। आयत की लंबाई बराबर कितना हो गया? 2x + 1। चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा x। उसका क्षेत्रफल दिया है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का प्रश्न से, प्रश्न में दिया है प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां लिख देंगे इसके सामने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। हो गया कितना है? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लंबाई कितना है? 2x + 1। चौड़ाई कितना है? गुना है तो गुना। चौड़ाई कितना है? x बराबर कितना है? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। अब गुना करना होगा। गुना करना है x से इसमें गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। फिर इसको x में 1 से करेंगे तो 1x बराबर 528 सेंटीमीटर। 528 अब रहने दो। अब ये इधर जीरो करेंगे तभी तो होगा द्विघात समीकरण। इधर जीरो करना होगा। 2x² + x इधर ले आएंगे माइनस 528 बराबर 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण में बदल गया कि नहीं? x का मैक्सिमम घात कितना है? 2। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण में बदल दी। तो वही बोल रहा था निम्न स्थितियों के द्विघात समीकरण बदले, द्विघात समीकरण में बदल दिए। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतारना है। इसमें से उतारेंगे क्वेश्चन फिर तो बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इतना दिया है। गुना दिया है, 2 अंक का गुना दिया है। 2 अंकों का, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनखंड 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पहला पूर्णांक क्या होगा? पहला पूर्णांक मान लेते हैं x। लगातार जैसे क्या बोल रहा है? 2 धनात्मक पूर्णांक। जैसे अगर कोई मानते हैं 2 है, कोई संख्या 2 है तो लगातार संख्या क्या होगा? 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा। तो 2 है तो 2 में क्या 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना 3। तो 2 और 3 लगातार हो गया। 3 के अगला क्या होगा? 4 होगा। तो 3 + 1, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो लगातार यही है। अगर पहला पूर्णांक हम x मान लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? x + 1। एक जोड़ेंगे तभी तो अगला आएगा। लगातार मतलब अगला संख्या। तो लगातार ये 1 जोड़ना होगा। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा? x + 1। ठीक है। अब दोनों का गुणनखंड दिया है 306, तो दोनों को गुना कर देंगे। अब लिखेंगे, पहले यहां हल लिखना जरूरी है। क्या होगा? प्रश्न से। ठीक है। दोनों का गुणनखंड दिया तो दोनों का कर देंगे। पहला ये है, पहला गुना दूसरा।
बराबर क्या होगा 306 दिया है। तो पहला ये, दूसरा ये, हो गया 306। तो पहला कितना अंक x है, दूसरा कितना x प्लस 1 है, तो बराबर 306। दोनों को गुना कर देना, तो x गुना x, तो x स्क्वायर x प्लस x इंटू 1, तो x बराबर 306। फिर क्या होगा x स्क्वायर प्लस x, ये बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस 306, 306 बराबर 0 आ गया। इसको घेरना जरूरी है, घेर देने से पता चलेगा कि हम निकाल लिए, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, तो ये धन, ये क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो है। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम घात 2 है, तो द्विघात समीकरण है। अगला नेक्स्ट तीसरा उतरना होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन है उसकी मां रोहन से कितना बड़ी है, 26 वर्ष है, बड़ी है। रोहन की मां रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष। उसकी आयु का गुणनफल, मतलब रोहन और रोहन की मां का आयु का गुना करेंगे कब, अब से वर्तमान आयु के 3 वर्ष पश्चात, मतलब वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 306। अच्छा 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या, जैसे मेरा आयु अभी मानते हैं 30 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा 30 प्लस 3 33, तो जितना वर्तमान होगा उसमें 3 जोड़ देंगे तो पश्चात हो जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा, क्या गुणनफल है ना। रोहन की जो आयु होगा माँ 3 वर्ष पश्चात, जो अभी जो होगा उससे 3 वर्ष बाद जो दोनों का आयु निकलेगा, वो उसका गुणनफल कितना दिया 306। 306 वर्तमान का नहीं दिया है, वर्तमान के 3 वर्ष बाद का दिया है। तो 3 वर्ष जोड़ेंगे, देखते हैं। रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन किससे बड़ी है, रोहन से बड़ी है, कितना 26 वर्ष। तो कंपेयर किससे हो रहा है, रोहन से, किसका, मां का। कितना बड़ी है मां, 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन को मान लेते हैं x, तो 26 वर्ष बड़ी है मां, तो x प्लस 26। अगर हमसे कोई आदमी है वो 5 वर्ष बड़ा है, तो पहले मेरा मालूम रहेगा तभी तो उसका मालूम होगा। तो मेरा 30 वर्ष है, तो अगला का 5 वर्ष हमसे ज्यादा है, तो कितना होगा 30 प्लस 5, उसका कितना हो जाएगा 35। तो कंपेयर ऐसे करना है। तो रोहन का आयु कितना होगा x, तो रोहन की मां का आयु कितना हो जाएगा, x कितना वर्ष बड़ी है रोहन से, तो 26 वर्ष, तो x रोहन से 26 वर्ष बड़ा है, रोहन का x है, तो x प्लस 26। अब बोल रहा है पुनः, क्या बोल रहा है, पुनः बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल, मतलब इनको आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष, ये वर्तमान है, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद का गुणनफल दिया है। ये 306 किसके कौन दिया, कब का दिया है, अब से 3 वर्ष बाद। ये वर्तमान है, अब 3 वर्ष जोड़ेंगे तब का दिया है 306, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, पहले x था, अब कितना हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा। अब मां का क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां का आयु कितना हो जाएगा, तो रोहन की मां वर्तमान कितना है x प्लस 26, तो x प्लस 26 3 वर्ष पश्चात, तो 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 29, है ना। 3 वर्ष पश्चात का ये दिया 306, 3 वर्ष हम करेंगे तभी तो उसमें गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल दिया है कितना 306, तो दोनों का गुणनफल कर देते हैं, x प्लस 3 x प्लस 29, दोनों का गुणनफल कितना है 306 हो गया। अब इसको कर लेंगे, गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा x
कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 29 देखा 29x 3 अब इसका 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा प्लस 3x अब कितना हो जाएगा 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा 87 बराबर 306। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना। उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29 30 31 32 तो 32 हो जाएगा प्लस 87 बराबर 306। अब ये 306 को इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 306 बराबर इधर 0। अब ये दोनों को घटा लेना है 306 घटाएंगे 87 से कितना हो जाएगा 9 1 2 219 कितना हो जाएगा 219 360 360 दिया है गुणनफल कितना दिया 360 हम गलती लिख दिए 360 हो जाएगा है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 360 गुणनफल दिया 360 यहाँ क्या हो जाएगा 360 ये इधर आ गया है 360 360 में से घटाएंगे 360 में से 87 3 हो जाएगा यानी 7 273 एक्स स्क्वायर प्लस 32x ये दोनों में बड़ा क्या है माइनस वाला 273 घटा के आ गया बराबर 0। इसको घेर देंगे तो क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है क्यों क्योंकि इसका पावर 2 है मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघात समीकरण हो गया यही आंसर है। चौथा प्रश्न है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक चाल से एक स्पीड से है ना जैसे गाड़ी चलाते थे एक स्पीड से है ना एक स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है ठीक है। अगर उसका स्पीड अगर वो तेजी चला रहा है अगर उसका स्पीड कम हो जाए कम हो गया गाड़ी चलाते चलाते कम अगर होगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। माने अब क्या है कि पहले स्पीड कुछ स्पीड से चला रहा है मानो 50 की स्पीड से चला रहा है ठीक है। अब क्या हुआ कि पुनः बोल रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम हो गया तो स्पीड कम हो गया तो जब स्पीड कम होगा तो कहीं भी हम देर से पहुंचेंगे। अगर मानो कि हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो 50 की स्पीड से चल रहे हैं तो जितना समय लगेगा अगर 40 की स्पीड से चलेंगे तो उससे ज्यादा समय लगेगा क्यों क्योंकि स्पीड उधर 50 है इधर 40 है तो कम स्पीड से चलेंगे तो कहीं भी पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। और यहां दिया है अगर कम स्पीड से चला तो 3 घंटा अधिक लगा है ना। अगर मानो हम कहीं 50 की स्पीड से चल रहे हैं कभी 40 का स्पीड से चल रहा है तो हमको ज्यादा लगेगा समय कि उसको लगेगा तो उसका लगेगा ज्यादा समय। कितना समय ज्यादा लगेगा तो अंतर वही दे दिया है 3 घंटा अधिक लगता है तो अंतर हमको इसको ध्यान में अंतर ये दिया है तो क्या करेंगे अंतर हमको समय का दिया है तो समय निकालेंगे पहले। तो मान लेते हैं पहले हल कर लेंगे हल लिखेंगे माना चाल बराबर x दूरी बराबर कितना है 480 हमको समय दिया तो इसका समय ले लेंगे तो समय कितना हो जाएगा यहां लिख देते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुना समय ठीक है। तो फिर समय बराबर क्या होगा चाल नीचे आ जाएगा समय यहां छोड़ दो चाल नीचे आ जाएगा तो दूरी बटा चाल बराबर समय ठीक है। तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल तो दूरी कितना है 480 बटा चाल कितना है 1 इसको समीकरण 1 मान लें ठीक है।
समीकरण एक मान लिए। पुनः पुनः क्या बोल रहा है फिर से, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, पहले कितना चाल था x, अब कम करेंगे स्पीड, अब चाल बराबर कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, पहले x था अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा, x से मैंने मान लो पहले 50 था, अब बोला 10 किलोमीटर कम करना है, तो 50 माइनस 10 यानी 40। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले x था अभी 8 किलोमीटर कम हो रहा था, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, तो ये चाल हो गया, चाल ये हो गया। ठीक है, अब दूरी दूरी तो वही है, दूरी सेम तय करता है 480। तो अब समय क्या हो जाएगा, समय का दूरी बटा 4, तो 480 बटा x माइनस 8, ये समीकरण 2। ठीक है, अब उस दोनों समय का अंतर दिया है, ये दोनों का अंतर 3 घंटा है ना, क्यों, क्योंकि अगर ये सम जितना लेता है ये भी जितना लेता है, दोनों का अंतर समय कितना है 3 घंटा। अब ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम लिया तो समय ज्यादा ये लिया, समय ज्यादा कौन लेगा, ये लेगा, तो ये लेगा समय ज्यादा और ये कम लेगा। ठीक है, तो हम दोनों को घटाओ बोला, अंतर कितना है, अधिक अधिक या कम बोले तो क्या होगा अंतर, हम तुमसे 50 रुपया अधिक है, मेरे पास 50 रुपया है, तुम मेरे पास 50, मेरे पास 150 रुपया, उसके पास 50 रुपया, उसके पास कितना है 100 रुपया, तो कितना अधिक है, 50 रुपया मेरे पास 150, उसके पास 100, तो 50 रुपया अधिक है, तो अंतर ही ना हुआ, तो अंतर करना है तो दोनों का अंतर कर देंगे, दोनों का अंतर दोनों का अंतर करते हैं, क्वेश्चन सही है ना, इकोनॉमीटर में। ठीक है, अंतर करते हैं, अब अंतर करेंगे तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ये देखो, ये देखते हैं कि ये क्या है, छोटा है, ये बड़ा है, कैसे, जैसे मानो 50 है, 50 में 2 से भाग दो और 50 में 3 से भाग दो, किसका मान अधिक होगा, इसका मान अधिक होगा, क्यों, क्योंकि कम से भाग दे रहे हैं, तो ये कम से भाग दे रहे हैं, है ना। मानो कि x के, मानिए कि x बराबर 5 है, x बराबर 10 है, ठीक है, तो यहाँ 10 हो जाए, x बराबर 10 है तो यहाँ 10 रखेंगे तो 0 0 कट जाएगा तो 48 होगा, यहाँ 10 रखेंगे तो 10 माइनस 8 यानी 2 से भाग देंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो अंतर कर देना, 480 बटा x माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा 480 x बराबर कितना, कितना अंतर दिया 3 घंटा, तो 3 घंटा प्रश्न से। ठीक है, अब कर देंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाए x माइनस 8 इंटू 8, अब ये कट जाएगा तो ये भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो 480 x गुना होके ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 480 गुना x माइनस 8, x कट गया तो ये दोनों गुना आ जाए, x कट गया तो ये बचा, तो ये गुना ऊपर वाला बराबर 3। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 480 x, तो ये माइनस है तो माइनस ये दोनों गुना होगा x और ये, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 480 x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 0 का 0, 8 64, हाथ में 6, 8 6 48, आता 49 50, 8 64, हाथ में 6, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54, 5400 इतना हो जाएगा, है ना। ठीक है, एक बार गुना कर लेते हैं, 8 64 में 4, ठीक है, इतना हो गया, बटा कितना है, ये दोनों को गुना करेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 8x, ये क्या हो जाएगा बराबर 3। ठीक है, हो गया, अब क्रॉस गुना कर लेंगे, यहाँ एक छुपा हुआ, ठीक, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x
अब इससे गुना करेंगे x से तो वही रह जाएगा 480 x माइनस 480 x, ये क्या 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 हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट कितना होगा 5440। अब इसको 5440 को इधर ले आएंगे, क्या होगा 3x² माइनस 24x, ये इधर आएगा माइनस 5440 बराबर 0। ये हो गया, यही आंसर है। क्यों, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि घात 2 है, आंसर हो गया।